उसके बाद में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन क्या यह सब कुछ आसान है? और इसीलिए यह चर्चा शुरू की गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा का शिकार करना चाहते हैं अशोक गहलोत, और अगर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा हाथ मिला लेंगे तो अशोक गहलोत का मुकाबला बेहतर तरीके से करके उन्हें कमजोर करके और आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि सचिन पायलट और हरीश चौधरी की जोड़ी कई जगह इस तरह से दिखाई गई, लेकिन हरीश चौधरी के लिए कोई नहीं जानते तो बता देता हूं कि हरीश चौधरी का राजनीतिक शुरुआत या पदार्पण जो कहें, उन्हें लोकसभा का टिकट देकर सांसद बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो बताया जाता है वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। अब कोई इससे इनकार करे तो करे। उसके बाद यह सही है कि हरीश चौधरी दिल्ली पहुंच गए सांसद बनकर, उन्होंने अपने स्तर पर पार्टी आला कमान के नजदीक और राहुल गांधी के नजदीक जाकर अपने आप को मजबूत बनाया। लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रमों में हरीश चौधरी बाड़मेर की राजनीति में जो कांग्रेस की उसमें फंसकर रह गए और कहीं ना कहीं कमजोर मोहरा साबित हुए। ऐसे में अब यह प्रचारित किया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट हाथ मिला लेंगे तो अशोक गहलोत को कमजोर करके आगे 2028 की रणनीति मजबूती के साथ बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के दुश्मन है? क्योंकि मैंने कहा ना, दुश्मन का दुश्मन ही आपका दोस्त हो सकता है। दुश्मन का दोस्त अगर आपका भी दोस्त बन गया तो कहीं खुद को ही कमजोर नहीं कर दे। अब ये चर्चाएं शुरू हुई है, चर्चाओं में दम कितना है? अब दम हो भी तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जमीन जो है सचिन पायलट की पूर्वी राजस्थान और गोविंद सिंह डोटासरा की शेखावाटी, दोनों का तालमेल ही नहीं बैठता। क्योंकि सचिन पायलट की मदद गोविंद सिंह डोटासरा को शेखावाटी में बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जातिगत जो राजनीति है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को साबित कर दिया है। लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र में पूरी शेखावाटी में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का जाट बेल्ट में मजबूत पकड़ साबित करना रहा।